जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय स्वस्थ सीमाएं तैयार करना। आज की चर्चा का उद्देश्य दोस्ती और रिश्तों में अच्छी सीमाएं क्या हैं, इसे समझना। संबंधों में अच्छी सीमाओं को कैसे बनाए रखा जाए, इसे पहचानना। दोस्ती और रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं तैयार करने से संबंधित जीवन कौशल की पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, अपने जीवन में हम सभी किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, परिवार का या मानवता का। हर रिश्ते में सीमाओं का होना बहुत जरूरी होता है। आज हम इन्हीं सीमाओं के बारे में बात करेंगे। जब आप स्वस्थ रिश्ते में होते हैं तो आप खुश होते हैं, आपको बढ़ावा मिलता है और आप में आत्मविश्वास बना रहता है। आज हम सभी रिश्तों की सीमाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं ऐसे नियम या दिशा निर्देश होते हैं जो दो लोगों के रिश्तों के बीच बनते हैं। विशेषकर सीमा, हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, इसके बीच का फर्क है। सीमा एक तरह की सुरक्षा दीवार होती है जिसे हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई हमें ऐसा काम करने को ना कहे जिसे हम नहीं करना चाहते हैं। ऐसी सीमाएं रिश्तों में दोनों लोगों के लिए अच्छी होती हैं। इन सीमाओं की मदद से हम मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से सुरक्षित रहते हैं। जहां ये जरूरी है कि आप रिश्तों के बारे में कैसा महसूस करती हैं और उनसे आप क्या चाहती हैं, अपने दोस्तों, परिवार और साथी से उसे साझा करें। किसी भी रिश्ते में सामने वाले को आपकी सीमाएं पता होनी चाहिए ताकि वो उनका सम्मान पूर्वक पालन करे। रिश्तों में सीमाएं होना अच्छा होता है क्योंकि वो हमें सुरक्षित करता है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। रिक्की और रिया दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रिक्की सारे विषयों की किताबें लेकर स्कूल नहीं आता और जब विषयों की पढ़ाई होती है तब वो रिया से किताब मांगता है। रिक्की और रिया अच्छे दोस्त हैं, इसलिए रिया उसे ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती है, लेकिन उसे भी पढ़ाई के लिए किताब की जरूरत होती है। एक दिन रिया ने इस बारे में रिक्की से बात करने की ठानी और दृढ़ता पूर्वक कह दिया कि मेरे पास जब किताबें नहीं होती तो मुझे पढ़ाई जा रही बातों को समझने में समस्या होती है, इसलिए तुम भी अपनी किताबें लेकर आया करो ताकि कक्षा में पढ़ाई जा रही बातें हम दोनों बेहतर तरीके से समझ सकें। रिक्की ने बात को ध्यान से सुना और समझा भी। उसने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताती कि तुम क्या महसूस कर रही हो तो मैं कभी इस बारे में सोच नहीं पाता। क्या रिक्की और रिया की दोस्ती में कोई सीमाएं थीं? अपने साथी को अपने सीमाओं के बारे में बताने या बात करने से क्या फायदा होता है? यदि आप अपने दोस्तों या साथी के साथ स्वस्थ सीमाएं रखते हैं तो आप कोई बात करने में तनाव या दबाव महसूस नहीं करेंगे। उनके साथ आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सहज महसूस कर सकते हैं और खुलकर अपनी सोच बता सकते हैं। उसी प्रकार रिक्की और रिया की दोस्ती में भी सीमाएं थीं, जिसके कारण रिया ने खुलकर अपने मन की बात रिक्की को बता दी और रिक्की ने भी खुले रूप से उसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को स्वस्थ सीमाओं के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में भी आप अपने रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं बनाए रखेंगे। किसी भी रिश्ते में स्वस्थ सीमाओं का होना जरूरी है। यदि आप रिया की जगह होते तो इस समस्या का समाधान कैसे निकालते? आप अपनी प्रतिक्रिया की कहानी बनाकर, चित्र बनाकर या कहानी का दूसरा अंत सोचकर हमसे साझा कर सकते हैं। अपने जवाब आप हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।